Good morning, everyone. Welcome back in our online classes, class 4th, subject science, chapter number 7. Chapter number 7 is Smile, Please. So, in our previous video, students, I taught you about the teeth, types of teeth, functions of the teeth, and the number and the position. And in this video, today we will read about the milk teeth and permanent teeth. Okay, so let's start. We are born without teeth, and teeth starts to grow when we are 6 to 8 months old. हम जब बॉर्न हुए थे तो हमारे पास टीथ नहीं थे, हमारे टीथ नहीं थे. टीथ कब स्टार्ट हुए? जब हम ग्रो हुए हैं 6 to 8 मंथ्स. जब हम 6 to 8 मंथ्स के हो चुके हैं थे तब हमारे टीथ ग्रो होना स्टार्ट हुए थे. बाय द टाइम वी आर 2 to 3 years old, जब हम 2 से 3 साल के बीच में थे, बाय द टाइम वी आर 2 to 3 years old, we have a set of 20 teeth. तब हमारे पास कितने टीथ थे? 20 सेट टीथ का सेट था. These are called milk teeth. इन टीथ को क्या बोला जाता है? इन टीथ को बोला जाता है मिल्क टीथ, जो कि 2 से 3 years old की एज में होते हैं. उन टीथ को क्या बोला जाता है? मिल्क टीथ. कितना नंबर होता है? 20 सेट होता है टीथ का. When we are about 5 to 6 years old, our milk teeth start to fall. They are replaced by newer, stronger and often bigger teeth called permanent teeth. तो देखें आप, जब हम जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं, जब हम 5 to 6 year old होते हैं, जैसे जैसे हम 5-6 साल के होते हैं, तो हमारे जो मिल्क टीथ होते हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं. हमारे जो मिल्क टीथ होते हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं. एंड दे आर रिप्लेस्ड बाय न्यू ईयर, और उसकी जगह हमारे न्यू टीथ आने लगते हैं, नए दांत आने लगते हैं. और वो न्यू टीथ क्या कहलाते हैं? वो न्यू टीथ परमानेंट टीथ कहलाते हैं. सो स्टूडेंट्स, टीथ जो मिल्क टीथ होते हैं वो कब आना स्टार्ट होते हैं? 6 to 8 मंथ्स की एज में. और जो परमानेंट टीथ होते हैं, जो मिल्क टीथ होते हैं वो कब गिरना स्टार्ट होते हैं? जब हम 5 to 6 ईयर की एज में आते हैं. और फिर उन जो मिल्क टीथ की जगह पे जो परमानेंट टीथ आते हैं वो उनको कौन रिप्लेस करता है? परमानेंट टीथ रिप्लेस करते हैं. आफ्टर दिस let us learn more about milk teeth and permanent teeth with the help of the comic strip and figure. It is very interesting and easy. मिल्क टूथ. अब देखें आप इसको ध्यान से, कौन सा टूथ है? मिल्क टूथ है. टीथ का जो सिंगुलर होता है उसे हम बोलते हैं टूथ. ओके, तो ये मिल्क टूथ है. आप ये यहाँ देख रहे हैं छोटा सा, ये क्या है? ये परमानेंट टूथ है. गम विद ए स्मॉल परमानेंट टूथ. यहाँ ऊपर मिल्क टूथ है ये, और ये भी मिल्क टूथ है. अब देखें आप, यहाँ जो गम है ये क्या है? गम है. इन गम्स में क्या हो रहा है? परमानेंट टीथ है, जो कि धीरे धीरे गम विद ए स्मॉल परमानेंट टीथ, गम के परमानेंट टीथ जो है वो गम में है. और परमानेंट टूथ इज़ ग्रोइंग बट इट डज़ नॉट हैव इनफ स्पेस. मतलब गम्स में जो हमारा परमानेंट टीथ है एक तरह से वो क्या हो रहा है? वो ग्रो हो रहा है. लेकिन उसको ग्रो होने के लिए क्या नहीं मिल रहा है? उसको ग्रो होने के लिए इनफ स्पेस नहीं मिल रहा है. तो देखें, ये परमानेंट टूथ हुआ और ये ये मिल्क टूथ हुआ, ये परमानेंट टूथ हुआ और ये मिल्क टूथ हुआ. अब देखिए, मिल्क टूथ को रिप्लेस करेगा कौन? परमानेंट टूथ. सो द परमानेंट टूथ इज ग्रोइंग. परमानेंट टूथ धीरे धीरे क्या होता है? ग्रो होना स्टार्ट होता है. बट इट डज नॉट हैव इनफ स्पेस. लेकिन इसके पास इतना इनफ स्पेस नहीं होता है, इतना स्पेस नहीं होता है कि ये क्या करे? मिल्क टीथ की प्रेजेंस में यहाँ ग्रो कर जाए. देन द मिल्क टूथ इवेंचुअली फॉल्स ऑफ टू गिव वे टू द परमानेंट टीथ. और जो मिल्क टीथ होता है वो क्या होता है? गिरना स्टार्ट होता है. मिल्क टूथ जो होता है वो इवेंचुअली गिरने लगता है और फॉल होने लगता है. और उसकी जगह कौन ले लेता है? देखें आप इस तरह से प्रोसेस को, उसकी जगह लेता है परमानेंट टीथ. एंड द परमानेंट टूथ हैप्पीली ग्रोज इन द प्लेस ऑफ द मिल्क टूथ.
और जो परमानेंट टूथ होता है, परमानेंट टूथ हैप्पीली ग्रो होने लगता है कहाँ, मिल्क टूथ के स्पेस में, और यहाँ ग्रो होते होते क्या करता है, द परमानेंट टूथ ग्रोज अप टू बिकम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। और परमानेंट टूथ जो है वो धीरे धीरे ग्रो होने लगता है और हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होने लगता है। So, by the age of 12 or 13, we usually have a set of 28 permanent teeth. 12 to 13 ईयर्स की एज में हमारा जो टीथ का सेट होता है वो परमानेंट टीथ का जो सेट होता है वो 28 का होता है। यानी हम जब 12 से 13 ईयर्स की एज में होते हैं तो हमारे परमानेंट टीथ का काउंट क्या होता है, 28 होता है। एंड वी आर एडल्ट्स फॉर मोर परमानेंट टीथ मॉलर्स ग्रो टू फॉर्म अ टोटल ऑफ 32 परमानेंट टीथ। लेकिन जैसे ही हम और ग्रो होने लगते हैं, एडल्ट में चेंज होने लगते हैं, तो हमारे 4 परमानेंट टीथ और भी ज़्यादा क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। और वो परमानेंट टीथ कौन से होते हैं, मॉलर्स होते हैं। देन हमारा काउंट क्या हो जाता है एडल्ट्स में परमानेंट टीथ का, 32। एंड लाइक अ मिल्क टूथ, इफ़ अ परमानेंट टूथ फॉल्स ऑफ इट विल नॉट ग्रो बैक। जिस तरह से मिल्क टूथ फॉल हो जाता है, गिर जाता है, और फिर उसकी जगह परमानेंट टीथ आता है, तो ऐसा नहीं है कि परमानेंट टीथ फॉल होने के बाद फिर वापस कोई टीथ आ जाएगा। यानी मिल्क टीथ जो हैं वो टेम्प्रोरी होते हैं, जब वो फॉल हो जाते हैं, जब वो टूट जाते हैं तो उसकी जगह परमानेंट टीथ आता है। लेकिन अगर परमानेंट टीथ टूट जाता है तो वो फिर वापस ग्रो नहीं होता है। सो डिस्कस द फॉलोइंग इन क्लास एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हाउ मेनी ऑफ योर क्लासमेट्स हैव लॉस्ट 1 मिल्क टूथ, अ फ्यू मिल्क टीथ एंड ऑल द मिल्क टीथ। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये जो चेन है, ये जो हेल्प कॉमिक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, और आप इजीली जो परमानेंट टीथ और मिल्क टीथ हैं उसके प्रोसेस को आप इजीली इससे क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एंड आफ्टर दिस वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।